नमस्कार। अपनी इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूं कि जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो लोग मुख्यमंत्री बने हैं भाजपा के, उन्हीं पर चर्चा कर रहा हूं। जो 5 राज्य में चुनाव हुए, जिसमें 3 में बीजेपी की सरकार बनी है और एक तेलंगाना में कांग्रेस की बनी है और मिजोरम में वहाँ की एक लोकल पार्टी की सरकार बनी है। लोगों को राजनीति करें न करें, लेकिन देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी चल रही है, कौन सी पार्टी सरकार आ रही है, सरकार की क्या नीतियाँ, उसमें ज़रूर इंटरेस्ट लेना चाहिए। जब तक लोग राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक पार्टियाँ समाज के लिए अच्छा काम नहीं करेंगी। भले ही राजनीति न करिए, निष्पक्ष होके, लेकिन जो अच्छा कार्य कर रहा है उसका समर्थन करिए, जो अच्छा नहीं कर रहा है उसका विरोध भी करिए, उसकी चर्चा भी करिए। समाज में भले ही नहीं आप किसी पार्टी से जुड़े हैं, एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि इन सभी पार्टियों को एक दिशा निर्देश भी आपकी तरफ से आम जनता की तरफ जाना चाहिए। आप सही काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही राजनीतिक पार्टियां जिनकी सरकार बनती है, प्रदेश और देश की दिशा और दशा निर्धारित करती हैं, नीतियाँ निर्धारित करती हैं, विकास की योजनाएं बनाती हैं, जिससे हम सभी प्रभावित होते हैं। तो हम ये कहें कि हम राजनीति में से कोई मतलब नहीं है, ऐसा अगर हमारी जनता, हमारी युवा कहेंगे तो प्रदेश और देश का कल्याण नहीं होगा। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि थोड़ा बहुत जानकारी लेनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और उसकी चर्चा भी लोगों में करना चाहिए। लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, अच्छाई जो भी बुराई है उस पर चर्चा करिए, आपस में लड़िए झगड़िए नहीं कि कौन पार्टी अच्छी है कौन बुरी है। उनकी नीतियों की आलोचना करिए धर्म और जाति से ऊपर होके, क्योंकि यह पार्टियां जो सत्ता पाती हैं प्रदेश और देश में, यह हम लोग उससे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि सभी नीतियां योजनाएं जन कल्याण के लिए बनती हैं, तो हम उससे अछूते नहीं रह सकते हैं। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उसमें इनडायरेक्ट रूप में पार्टिसिपेट करें। भले ही हम लोग किसी पार्टी के सदस्य न हो, वोट तब तो है, वोट के आधार किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, कौन गलत निर्णय ले रहा है, जो समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके आधार पर हम लोग को चर्चा करनी ही चाहिए। और जो लोग नहीं करते हैं तो आप एक अच्छा प्रदेश, अच्छा देश बनाने की दिशा में अच्छा कार्य नहीं करते। तो उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। भाजपा जो इस समय केंद्र में 9.5 साल हो गया, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है तमाम राज्यों में। अभी जो चुनाव हुआ 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है, जिसमें छत्तीसगढ़ एक वहाँ का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने हैं, जो जनजातीय नेता है। मध्य प्रदेश पिछड़ी जाति के डॉक्टर मोहन यादव जी बने हैं, और राजस्थान में भजन लाल शर्मा जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं मुख्यमंत्री बने हैं। तो आखिर इन लोगों को भाजपा ने कैसे मुख्यमंत्री बना दिया? इन सभी प्रदेशों में बहुत सीनियर नेता थे, अनुभवी थे, 20-20 साल से थे, उनका प्रभाव भी था। उन लोगों को दरकिनार करते हुए इन कम अनुभवी लोगों को उस पद पर पहुँचा दिए। जैसे भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने हैं, उनको 56 साल के हैं, उनको राजस्थान जैसे राज्य की मुख्यमंत्री की बागडोर दे दी है। तो अगर देखा जाए, और ये मोहन यादव 3 बार से लगातार विधायक हैं, वो भी करीब 60 साल के नीचे हैं, 56-58 के बीच में हैं, उनको भी मुख्यमंत्री दे दी है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में। तो आखिर देखा जाए तो इन लोगों को भाजपा क्यों दी है? इन प्रदेशों में तमाम सीनियर नेता थे, अनुभवी थे, जाना पहचाना नाम था, इनको दरकिनार करते हुए इन नेताओं को मुख्यमंत्री क्यों बनाई है? ये विचारणीय प्रश्न है। हम आम लोगों को, आम जनता को सोचना चाहिए भाजपा क्यों ऐसा कर रही है। तो जो आप मतलब इस पर सोचेंगे, विचारेंगे, तो पाएंगे कि भाजपा की रणनीति यही होती है कि आने वाले कल हमारा कैसी पार्टी होगी, कैसा विकास होगा, कौन नेता होगा, उस आधार पर निर्णय करती है। क्योंकि भाजपा एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है,
समुदाय के सभी लोगों की पार्टी है। इसमें कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन अध्यक्ष होगा राष्ट्रीय, कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, पहले से डिसाइड नहीं होता कि कौन परिवार का आगे आएगा। इसमें जो योग्य व्यक्ति होगा, जो पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता होगा, जो दर्री बिछाने, झाड़ू लगाने से लेके कुर्सी लगाने तक का कार्य करता है, समय देता है, पार्टी संगठन से जुड़ा होता है, उनका महत्व मिलता है। वो ये जो मुख्यमंत्री लोग बने हैं, यही होता है कि जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए थे, पार्टी के लिए समर्पित थे, उन्हीं को भाजपा मौका दी है। इससे उनके कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आएगा और पार्टी के लिए समर्पित भाव से कार्य करेंगे, क्योंकि पार्टी ये संदेश दे दी है कि जो लोग समर्पित भाव से काम करेंगे पार्टी के लिए, उनको मौका पार्टी दे सकती है। ये नहीं देखेगी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कितना प्रभावशाली हैं, आपके पास कैसी स्थिति है, किस तरह की जातीय समीकरण है, उसको भी दरकिनार करते हुए भी ऐसा दे सकती है। राजस्थान जैसे राज्य में इस तरह से निर्णय होना, सब लोग अवाक रह गए हैं, भौचक्के रह गए हैं कि भाजपा ऐसे कैसे कर दी, मध्य प्रदेश में ऐसे कर दी। शिवराज जैसे कद्दावर नेता थे और वसुंधरा राज सिंधिया जैसी कद्दावर राजस्थान में थी, रमन सिंह जैसे छत्तीसगढ़ में थे, भाजपा ऐसे लोगों को कैसे कर दी। यही हम लोगों को सोचना है। अन्य पार्टियों से जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कांग्रेस हुआ, सपा हुआ, आरजेडी हुआ, क्यों ये लोग का दिन प्रतिदिन डिक्लाइन हो रही है, इन लोगों का पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही? क्योंकि इन लोगों में देखा जाए तो परिवारवाद है, योग्यता का महत्व नहीं है, भाई भतीजावाद है, भ्रष्टाचार पर उतने सशक्त नहीं है लोग। ये लोग अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी का क्या है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक देख लीजिए, राजीव गांधी और आज राहुल गांधी है। कौन हो रहा है? उन्हीं की पार्टी के लोग रहे हैं। भाजपा में अगला कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, देश का अध्यक्ष कौन होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, कोई डिसाइड नहीं है। कहीं से भी आ सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण आप 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी कौन जानता था 2014 से पहले कोई प्रधानमंत्री? इसी तरह से आज भाजपा आगे इसीलिए है कि इसमें भाई भतीजावाद नहीं है, योग्यता को महत्व मिलता है, समुदाय के सभी वर्गों को महत्व मिलता है और देश की राष्ट्रवाद की बात सोचती है कि हमारा भविष्य, जो आने वाला कल है भारत का, जो भारत की परंपराएं हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं हैं जो हिंदुस्तान की, वो कैसे आगे भविष्य में प्रभावित न हो, उस भावना को लेकर चलती है। इस भावना को लेकर चलने वाली इनकी यूनिवर्सिटी जैसी एक संस्थान है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यह 100 साल पुरानी संस्था है जो तैयार करती है अच्छे नागरिक को, अच्छे नेता को, और उन्हीं का एक विंग है भाजपा, जो उसी में से टेंड होके लोग आते हैं, भाजपा की कमान संभालते हैं और नेता बनते हैं और देश चलाते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डायरेक्ट इंटरफियर न करके ट्रेंड करती है योग्य लोगों को और उस जगह पहुंचाती है जो देश का कल्याण करते हैं। तो ऐसी संस्था में समर्पित भाव से लोग कार्य करते हैं। जो लोग तो उनको आरएसएस भाजपा में भेजती है, भाजपा संगठन में जाते हैं, वहाँ भी समर्पित होकर पार्टी के लिए कार्य करते हैं। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहते हैं और फर्श से अर्श तक उठ जाते हैं। कोई नहीं जानता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री। अन्य पार्टियों में यही नहीं होता, कांग्रेस में यही नहीं होता है। सपा का देख ही रहे, मुलायम सिंह हुए, अपने परिवार के, अपने भाइयों का, भतीजों का, बहुओं तक का, इटावा से लेके आजमगढ़ तक जो भी सीटें थी, एक एक घर में 15-15 राजनीतिक पद। तो परिवारवाद को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, यही कारण है कि देश की जनता देख रही है कि एक सीमा तक जातिवाद के अंतर्गत आते धीरे धीरे लोगों को जातियों का मोह भंग हुआ। यादव समुदाय का यही हाल लालू का है। लालू के योग्य लड़के भी नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जैसे पद मिल जाता है। जो लड़के आज के ज़माने में हाई स्कूल नहीं पास हो पा रहे हैं, ऐसे आदमी के हाथ में कमान है प्रदेश का, क्या विकास होगा? हम कहते हैं देश का, प्रदेश में काम नहीं होता है। क्यों नहीं काम होता? इसके जिम्मेदार स्वयं हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग
वोट देते समय धर्म की बात देखते हैं, जात की बात देखते हैं, क्षेत्र की देखते हैं, योग्यता को दरकिनार करते हैं। योग्य व्यक्ति जब पद पे आएगा, MLA MP बनेगा, मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, तो देश और प्रदेश की योजनाएं बनाएगा जिससे सभी का कल्याण होगा। और जब अयोग्य व्यक्ति होगा तो क्या करेगा? तो इसके लिए इनडायरेक्ट रूप में हम ही लोग जिम्मेदार हैं। तो हम लोगों को जातिवाद से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि समुदाय के सभी जातियों का ध्यान रखती है। ऐसा नहीं है कि एक जाति को महत्व देगी, सभी को एक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करती है। इसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश में यादव समुदाय को, राजस्थान में ब्राह्मण समुदाय को, छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदाय को, और उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्रियों का कहीं SC है, ST है, राजपूत है, उसको समायोजित करती है। ऐसा नहीं कि एक ही वर्ग को आगे बढ़ाती है। यही चीज़ सीखना है अखिलेश यादव को, ज्योति यादव को, कि हम समाज के सभी वर्गों को लेकर जाए, केवल बहकावा में नहीं कि जातिगत जनगणना, आरक्षण, इससे आप क्या शो करना चाहते हैं? समाज के सभी वर्गों का जो लोग को कल्याण के बारे में सोचिए, अच्छी सड़कें बनाइए, अच्छे हॉस्पिटल बनाइए, अच्छे इंस्टीट्यूट बनाइए शिक्षा के, कि सबको चीज़ मिले। केवल जातिवाद का लालीपाप देकर, आरक्षण का लालीपाप देकर इससे कुछ नहीं होगा। यह संदेश गया है कि आप अगर केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, जाति को केवल सोचेंगे, तो जनता आपको नहीं सोचेगी। इसका जीता जागता उदाहरण है मुलायम सिंह की पार्टी, जहाँ 40-40 सांसद होते थे, 225 MLA होते थे, आज 45, 40, 50 हो रहे हैं। आज 4 सांसद नहीं दे रहे। लालू यादव की बिहार में खाता नहीं हुआ खुला। तो इसका संदेश गया कि आप भ्रष्टाचार करेंगे, केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, तो देश की जनता और वो भी यादव समुदाय के लोग भी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जात पर ही देंगे, कि आप गलत करेंगे तो आपका हम साथ नहीं देंगे। यह एक संदेश भी गया है, और यह जो हुआ है इसका भी एक संदेश जाएगा। और जो लोग भाजपा को वोट नहीं देते हैं, सोचेंगे, विचारेंगे, बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे कि हम उससे जातिवाद की मानसिकता से ऊपर उठ के जो जन कल्याण, प्रदेश, देश के कल्याण, राष्ट्र के बारे में सोचती है, ईमानदार व्यक्तित्व हो, उनको वोट दें, जिससे हमारा प्रदेश और देश की प्रगति हो, तरक्की हो। इसी में हमारी आपकी तरक्की है। तो आप सोचें, विचारें वोट देते समय, और जागरूक रहें। भले ही राजनीतिक पार्टियों में न जाए, लेकिन एक जागरूक नागरिक बन के पार्टियों की नीतियों का विश्लेषण करें, जो अच्छा लगे आपके हिसाब से उस पर चर्चा करें, लोगों को बताएं कि वोट देते समय ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, तभी हमारा कल्याण होगा। नहीं तो हम लोगों का कल्याण नहीं होगा और हमारा प्रदेश और देश पिछड़ जाएगा, हमारा महत्व कम होगा। इसीलिए हम लोग को जागरूक नागरिक की तरह से राजनीति पर भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसा सोचते हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।